नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। तो एसएससी ने स्टेनोग्राफर 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो उसी नोटिफिकेशन को दोस्तों हम कंप्लीट डिटेल्स में देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन डेट, इसका कब से ऑनलाइन सबमिशन। तो देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/8/2022 से 5/9/2022 यानी कि 20 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिपिएंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप देखिए इसका दोस्तों प्रिंट जो है वो 5/9/2022 तक आप इसका निकाल सकते हैं फॉर्म को भर के। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है लास्ट डेट एंड टाइम जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। तो अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट डेट है वो भी है 5 सितंबर 2022 तक। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट किए हैं करना है आपको तो उसका डेट है देखिए दोस्तों 6/9/2022 तक आप लास्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के द्वारा अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं ड्यू टू वर्किंग आवर्स में बैंकिंग के तो वो है 6/9/2022। और देखिए विंडो एंड एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन अगर आपको है, अगर विंडो है और अगर आप फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप 7/9/2022 तक कर सकते हैं। और देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो दोस्तों एग्ज़ाम होगा यानी कि जो सीबीटी होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड वो नवंबर 2022 में होगा। अभी डेट इसका निर्धारित नहीं हुआ है। तो ये तो हो गई दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात, कब क्या करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले वैकेंसी को देखते हैं। तो वैकेंसी में देखिए कहा जा रहा है वैकेंसीज, तो वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू टू कोर्स अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए अभी इसका टोटल पोस्ट कितना है ये नहीं जारी किया गया है, लेकिन जल्द ही इसका जारी किया जाएगा टाइम टू टाइम। इसके वेबसाइट को आप देखते रहिए, आपको वैकेंसी टोटल कितना आया ये पता चल जाएगा। तो वैकेंसी के बारे में तो बात हो गई दोस्तों। चलिए अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। सबसे पहले यहाँ रिजर्वेशन देख लीजिए। रिजर्वेशन दोस्तों अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन एंड सूटेबल ऑफ पोस्ट फॉर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन इसमें है। देखिए पीडब्ल्यूडी के जो हैं, ओबीसी में जो है, एससी में है, किसी भी कैटेगरी का वो पीडब्ल्यूडी हो उनका रिजर्वेशन इसमें है, वो फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए जो पीडब्ल्यूडी में फिजिकल में है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में, स्टेनोग्राफर सी में देखिए काउंसलर रिक्रूटमेंट में इसमें RHC SEHC ये एक प्रकार है। देखिए सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखिए अगर ब्लाइंड है, लो विजन है वो भी भर सकते हैं। DH ये सब देख लीजिएगा दोस्तों। OHOL 1 लेग, बोथ लेग, 1 आर्म एंड लेग। तो ये देखिए ये इतना बताया गया है। डी में भी देखिए दोस्तों ये आपको इतना समझा गया है कि किस कैटेगरी से अगर आप आते हैं, किसी भी कैटेगरी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को। तो एजुकेशनल को सबसे पहले नेशनलिटी तो आपको पता ही है, आपको इंडियन भरना है। तो देखिए यहाँ पे नेशनलिटी क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया आपका होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एज लिमिट की। अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो एज लिमिट में आप देखिए यहाँ पे 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए। किसके लिए? स्टेनोग्राफर सी के लिए। और स्टेनोग्राफर डी के लिए देखिए 18 से 27 ईयर्स के बीच आपका एज होना चाहिए।
देखिए यहाँ कब से कितना के बीच में आपका होना चाहिए, ये यहाँ पे दर्शा दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी ये बता दिया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ स्टेनोग्राफर सी के लिए भर रहे हैं तो 2 जनवरी 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बीच बाद का नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप अगर रिजर्वेशन में रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो देखिए उसके अनुसार आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। देखिए यहाँ पे ओबीसी का बताया गया है, यहाँ देखिए एसटी का बताया गया है 5 ईयर 3 ईयर्स, बाकी इसी तरह देखिए नीचे भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर रहे हैं। अप टू देखिए क्या लास्ट देखिए एज कितना है ये भी इसमें दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। सर्टिफिकेशन देखिए एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए पीडब्ल्यूडी से। अगर आप करते हैं किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 5/9/2022 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए कैंडिडेट मस्ट बी हैव पास 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के आपसे आपको 12 पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपका हो चलेगा। मैथ हो, आईए हो, आईएससी हो, आईकॉम हो, ये सब दोस्तों चलेगा। आप किसी भी स्ट्रीम में पास होने चाहिए। हाँ, इसमें सबसे जो मस्ट है वो आपका स्टेनोग्राफर का आपको कोर्स होना चाहिए। स्टेनो करना आपको आना चाहिए, स्टेनो का स्किल्ड आपके पास होना चाहिए, वो मस्ट है दोस्तों। तो ये आपका होना चाहिए। देखिए यूजीसी ओपन कुछ भी हो आपका वो होना चाहिए और इंटर होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5/9/2022 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये तो हाउ टू अप्लाई है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा इसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एप्लीकेशन फ़ी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, तो फ़ी पेएबल ₹100। तो देखिए 100 जो है वो जनरल के लिए दिया गया है, जनरल को ₹100 जनरल और ओबीसी को ₹100 यहाँ पे देना है। अब देखिए इसमें कौन किस किस को छूट दिया गया है, तो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जो आते हैं, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी से जो आते हैं, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट फ़ी। तो इन लोगों को देखिए पेमेंट फ़ी से राहत दे दी गई है। ये जो भी कैटेगरी हैं देखिए दोस्तों, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम, इन लोगों का फीस नहीं लगेगा। बाकी जनरल और ओबीसी का लगेगा, और जनरल ओबीसी को कितना ₹100 लगेंगे। ये हो गया दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब देखिए विंडो एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आप विधवा हैं तो उसमें फॉर्म को करेक्शन कैसे कीजिएगा ये बताया गया है यहाँ पे। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये देखिए कहाँ कहाँ सेंटर है और ये सेंटर का कोड है दोस्तों। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर और ये कोड दिया गया है। यहाँ पे देखिए एसएससी रीजन एंड स्टेट, तो किस रीजन में देखिए कौन सा स्टेट आता है। तो आपको पता है कि सेंट्रल रीजन में क्या आता है, बिहार आता है एंड उत्तर प्रदेश आता है। देखिए ऑफिशियल एड्रेस आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि देखिए सीआर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो इतने सारे स्टेट आते हैं, बिहार और यूपी। देखिए इसका एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए सब जगह का जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसका एड्रेस, एग्ज़ाम कोड, सेंटर, ये सब यहाँ पे आप किस रीजन के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं ये सब दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। अब चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका एग्ज़ाम कितने पेपर का होगा, तो देखिए सबसे पहले आपका सीबीटी जो होगा, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके 3 पेपर लिए जाएंगे। तो 3 पेपर कौन कौन से होंगे, देखिए 3 पेपर से क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जनरल एंड रीजनिंग रहेगा आपका, उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा,
उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन रहेगा। तो रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 और इसमें 100 रहेगा। और देखिए मैक्सिमम मार्क भी उतना ही रहेगा। 2 आवर आपका 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। और जो सब्सक्राइब कैंडिडेट हैं उनको देखिए यहाँ 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो सब्सक्राइब के होंगे। तो ये तो हो गए दोस्तों। देखिए इसमें अब आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ओनली, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में क्वेश्चन होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, देखिए इतना दोस्तों 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है। मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज के द्वारा आपका जो है मेरिट लिस्ट वहाँ पे बनेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और कट ऑफ भी जारी किया जाएगा नॉर्मलाइज के द्वारा। तो ये हो गए दोस्तों एग्ज़ाम की बात। यहाँ देखिए सब सिलेबस दिया हुआ है, कहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफर, तो जो स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम तो आप पास कर जाइएगा। तो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर में देखिए आपसे क्या क्या एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आपको पोस्ट बताया गया है, लैंग्वेज बताया गया है, स्किल टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन, टाइम मिनट कैंडिडेट के लिए पर। तो देखिए आपका अगर डी में भरते हैं तो आपको इंग्लिश में देना है और 50 मिनट इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। अगर आप डी में भरते हैं हिंदी के लिए तो आपको 65 मिनट समय इसमें दिया जाएगा। सी में भरते हैं इंग्लिश के लिए तो आपको 40 मिनट का समय रहेगा। ग्रेड सी में हिंदी के लिए आपको 55 मिनट का समय रहेगा। टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स में देखिए यहाँ पे आपको मिनट में भी दिया हुआ है। ये किसके दिया है दोस्तों, सब्सक्राइब जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये टाइम दिया गया है। और ये जो जनरल लोग हैं उनके लिए ये टाइम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफर टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफर एंड वॉइस वर्सा अल्टरनेटर। देखिए तो मतलब स्टेनोग्राफर का जो होगा वो हिंदी का जो आप अगर रिक्वायर्ड है आप चुनते हैं तो क्या होगा उसमें वॉइस वर्सा कुछ ऐसा करके होता है स्टेनोग्राफर में, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। तो जो लोग स्टेनोग्राफर का कोर्स किए हैं वो इसको जानते होंगे दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। देखिए अब फॉर्म आपको भरने के समय ये सब चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं दोस्तों। अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो एग्ज़ाम के समय इसमें से कोई भी एक आप लेके जा सकते हैं अपने आईडी प्रूफ के तौर पर, जिससे साबित होगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो फॉर्म भरे हैं। वेरियस डॉक्यूमेंट ये सब दोस्तों जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, जब आप सिलेक्टेड हो जाइएगा उस समय ये सब लेके आपको जाना है। उसी का यहाँ पे देखिए डिटेल्स बता दिया गया है। और देखिए कि यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि कितना पे क्या होगा। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलो है। तो देखिए जनरल का 30, OBC EWS का 25, SC ST का 20, सब दोस्तों बकवास है, इतना कम पे होता कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही दे दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं नीचे कुछ और है क्या। ये सब दोस्तों एज के बारे में, यहाँ अटेम्प्ट कितना आप किए हैं ये सब बताया गया है। देखिए यहाँ तक हो गया। अब ये दूसरा कुछ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।